घर में बीती रात डकैती हो गई है। हाँ, लाठी लेके जैसे हम लोग निकला ना तो बोले कि आगे आओगे या मुंह बंद नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। 2 घंटा के अंदर में ये प्लानिंग बना है और 2 घंटा के अंदर में ये हादसा मेरे साथ किया है। सीमेंट लेके आया था, वही लड़का को हम देखे हैं। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के नाहर गांव में है और जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक घर पे पहुंचे हैं और मैं बता दूं इस घर में बीती रात डकैती हो गई है। इस घर के जितने भी लोग थे सभी को मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद पूरा का पूरा सामान लूट लिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा का पूरा सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस घर से किस तरह से सामान को निकाला गया। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ब्लड है और ये ब्लड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये कहीं ना कहीं आपराधिक घटना घटी है कि यहाँ पर लोग आराम से सोए रहते हैं रात में और यहाँ पर रात में डकैती कर लेता है। जितना भी कीमती सामान होता है वो सारा का सारा लेकर के फरार हो जाते हैं और जितने लोग हैं इस घर के वो फिलहाल सारे के सारे हॉस्पिटलाइज है। देख सकते हैं यही वो घर है। चलिए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह का ये मामला है। देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया है और पूरा जितना पेटी बक्सा हर एक चीज को जैसे सारे कुछ को यहाँ पर चेक करके जितना भी कीमती सामान है वो पूरा का पूरा निकाल लिया गया। लेकिन अपराध इस तरह से बढ़ रहा है। बिहार के अंदर इस तरह का क्राइम लगातार हो रहा है और कई घर में इस तरह से डकैत घुस जाते हैं और डकैती कर लेते हैं। यह घटना मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के नाहर गांव की है। अच्छा, रात में हुआ है क्या घटना? ये वाला रात में हुआ। कोई है इस घर के? कहाँ? अच्छा आप है ना? क्या नाम है आपका? नस्मा खातून। अच्छा, कितने बजे हुआ है यहाँ पर ये घटना? रात के 12 बजे। 12 बजे। कैसे आया था और कितना लोग था? 10-20 आदमी था 10-20 आदमी। और आदमी आंगन में था और बाहर में और घर में भी था और आया सबको मार पीट के भी बेहोश कर दिया। सबका सिर उर फट गया। अच्छा, किसको किसको मारा है? मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को, मेरे भाई को और हमें भी मारा है। सबको मारा है? जी। क्या चीज से मारा है? लोहा से। लोहा से? जी। क्या सब लेकर के गया? मतलब पूरा सामान चेक किया है क्या? जी, जेवर सब बहुत था, वो सारा लेके चला गया और पैसा भी बहुत था। मैं पैसा को खिड़की के बाहर भी छुपाने के लिए फेंकी तो वो पैसा देख लिया। सारा पैसा उधर से जाके ले आया और हमें तो मारने लगा, पैसा फेंक दिए तो। अच्छा, मतलब किधर से आया था? ये तो पूरा रास्ता बंद है। दीवार से कूद के आया। दीवार से कूद के आया? एक आदमी पहले आया, उसके बाद गेट खोला, बाकी सब भर गया। घर में आके सब बोलना कि हल्ला मत करो, कोई भी चिल्लाओ मत नहीं तो मारेंगे। और मेरे अब्बू को बोला था कि साफ ही इसको मार दिया जाए। बोला था जान से मारने की बात कर रहा था। जी। और सबसे ज्यादा मारा किसको? क्या चीज से मारा है? कहाँ मारा है? सबसे ज्यादा मेरे भाई को मारा है और उसको लोहा से मारा खाली पीठ पे। सोचिए, सामान तो लिया ही लिया। हाँ। और मेरा भी पूरे कान का पूरे गला का सब जेवर निकाल के ले गया और मेरी अम्मी का भी बहुत जेवर था। सब ले गया? जी। हाथ का पैसा ऐसा सब ले गया उठा के। सोचिए, एक लड़की है इस घर की, कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। कहीं ना कहीं इसके घर का पूरा सामान तो ले ही गया, सोना चांदी जेवरात पैसा सारा कुछ ले भी गया और साथ में इन लोगों के साथ मारपीट भी किया है और मारपीट इस तरह से किया है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं इनके भाई और इनके पिताजी। अभी ये लोग कहाँ है? आपके भाई, आपके मम्मी, आपके अब्बू कहाँ है? सब हॉस्पिटल में भर्ती है। सब हॉस्पिटल में है? जी। प्रशासन को आप लोग खबर नहीं किए? जी किए हैं। तो कब आया प्रशासन, ये बताइए? यही सुबह 8 बजे आया हुआ था। खबर कब दिए थे प्रशासन को? रात में भी आया हुआ था, वही 12-1 बजे। अच्छा। 1 बजे आया हुआ था प्रशासन भी और आज सुबह में भी आया हुआ था 8 बजे। सोचिए ये कितनी दर्दनाक घटना है। आए दिन इस तरह की घटना होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप देखे हैं किसी को? पहचान पाएंगे? हाँ देखे, थोड़ा सा भी मुंह झाँके हुआ था, बाकी देखेंगे तो पहचान जाएंगे। काला काला सब था और पतले पतले सा करके था, नहीं ज़्यादा कोई मोटा था नहीं कुछ। देखे सबको पहचाने और मेरा भाई ये भी बोला कि तू आप लोग कौन है, हम सबको पहचान गए। इसीलिए मेरे भाई को ज़्यादा मारने लगा क्योंकि ये ठेकेदार था जो यहाँ पे अभी रोड बना के गया कल शाम में, वही सब था, सब वही सब घुसाया आंगन में। अच्छा। हाँ। मतलब ये लोग जो ये काम कराता है यहाँ पर हाँ वही हाँ लोग था? हाँ, यही वही लोग सब था। सोचिए इनका कहना है कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सड़क का, वहीं पर जो कि काम करने वाले लोग, इन लोग का आरोप है कि वही लोग था। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं कब पकड़ती है, तभी प्रशासन पकड़ेगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार इसमें जो संलिप्त है वो कौन कौन लोग हैं। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि पहले एक लोग इस घर के अंदर घुसता है, उसके बाद 10 लोग 12 लोग अंदर आते हैं और 10-12 लोग
बाहर रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि ये एक साइड में घर है और इस साइड में घर होने के कारण ही इसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। ये कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक घटना है और काफी दुखद घटना है। देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा पेटी वगैरह, जो कि इसके अंदर जो भी सामान था, इसके अंदर जेवरात था, वो सारा का सारा लेकर के चला गया। देखिए यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा सा कैमरामैन, देखिए पूरा इसके पेटी के अंदर जो कि जेवरात था और कपड़ा ऐसे बिखरा हुआ है। इस ओर भी दिखाएंगे, ये पेटी नहीं खुला है तो इसको तोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर इस पेटी को तोड़ करके इसमें से सामान निकाला गया और घर का तो स्थिति हम आपको दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सदमे में है लोग, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं भयभीत है और डर 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 लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ रखे हुए थे सोना जेवर वगैरह? और वो जो पेटी टूटा हुआ है उसमें भी था और इसमें बहुत सारा जेवर था, सारा जेवर इसी में था सब इसी में था जी। पैसा भी छोड़ा कि नहीं? सब ले गया। सब ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही चाह रहे हैं हम कि उसको ढूंढ के और उसको सजा दे, मार का बदला मारे। सोचिए क्या कहेंगी आखिरकार, ये इनका यही मांग है कि प्रशासन उनको पकड़े। हम लोग के गेट में कुंडी लगा दिया रात में 12 बजे के बाद। अच्छा हाँ, तो हम लोग तो निकले का कोशिश की, यहाँ मुझे समझे कि हम तो उसकी बड़ी भाभी है ना, तो मैंने सोचा कि मेरा देवर मार रहा है बाल बच्चा को या बीवी को मार रहा है, तो मैं अपने आदमी को उठाया कि से चलो ना, से क्यों ना आपका भाई मार रहा है, से चलो देखने के लिए, क्यों भूत चढ़ गया कि क्या चढ़ गया, चलो देखने के लिए। जब गेट खोला तो गेट खुला ही नहीं। तब मेरी देरानी है ना, से ये होके भागी, ये होके गई, तो वो मेरे को बोली कि भाभी से जल्दी गेट खोलो, सबको मार दिया, तो दियादों के खत्म कर दिया और बच्चे लोग के खत्म कर दिया। हम कहले कि गेट तो खोल, बाहर से कुंडी लगा, गेट तो पहले खोल, के मार दिया, कौन के मार दिया? तो गेट खोल के तो वो पूरा खून से लथपथ बनी थी। मैं बोली अपने आदमी को कि चल लाठी लेके फराठी लेके देखे कि कौन है। तो हम दोनों आदमी निकल के आए तो शकल तो नहीं देखा, रात का टाइम था, अंधेरा था, तो बोला कि आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। कौन बोला ऐसा? ये जो गुंडा था। अच्छा आप लोग को देखा था कि ये लोग आ रहे हैं उधर से? हाँ, लाठी लेके जैसे हम लोग निकला ना, तो बोले कि आगे आओगे या मुंह बंद नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। तो हम लोग पीछे हट गए। डर से? हाँ, हम लोग चले गए। किधर गया वो गेट लोग? के बाद नहीं, तब हम लोग गेट बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। जब हम लोग गांव पर फोन लगाए, जब सारा आदमी जो आने लगा तो ताली ये लोग निकल गया, हल्ला जो शोर हुआ ना तो निकल गया। किधर गया है, मतलब देखे? गया था इधर। इधर गया है? हाँ, इधर नहीं गया। मतलब बड़हारा की तरफ गया? हाँ, इधरे गया। अब इधर से कौन रास्ता गया ये नहीं देखा कितना लोग था आप देखे थे? ना। उस टाइम 3-4 आदमी हम देखा था बाहर। 3-4 आदमी बाहर? हाँ, सोचिए 3-4 आदमी बाहर है प्रोटेक्शन के लिए, मैंने पहले ही कहा, और इनका घर बगल में है तो इनका घर को पहले कुंडी लॉक कर दिया बाहर से, ताकि ये लोग देख ना पाए, कुछ कर ना पाए। ऐसे 20 लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं और जो कि 10 लोग अंदर थे और 10 लोग बाहर में प्रोटेक्शन दिए थे। मतलब कोई आगे पीछे देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, और इसी कड़ी में 10 लोग अंदर घुसते हैं और सबके साथ मारपीट किया जाता है और धमकाया जाता है कि अगर मुंह खोलोगे तो गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। इस डर के कारण नहीं बोलते हैं और विरोध करते हैं तो इस तरह से मारा जाता है कि अभी 3-3 लोग हॉस्पिटल में हैं। मोहम्मद शकील है। कैसे हुआ ये घटना, कितने बजे? ये 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में ये बात हुई। कितने लोग से आया था? 8-10 आदमी था। 8-10 आदमी। अच्छा उसके बाद क्या किया आपके साथ, कैसे घुसा? दीवार तरफ के आया एक लड़का, कुंडी खोला, 7-8 लड़का अंदर गया। मैं सो रहा था बाहर में, वो हम पे रड से मारना शुरू किया। क्या चीज से मारने से? रड से। रड से मारा। हाँ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम बाहर भागे, गेट खुला हुआ था, किस तरह हम बाहर भागे। बाहर भागने के बाद रोड पे आए, मेन रोड पे, पीच रोड पे। उसके बाद 2 लड़का था, रिवॉल्वर भिरा दिया मेरे कि हल्ला करेगा और भागेगा तो गोली मार दूंगा। ऐसा बोला? हाँ, फिर रिवॉल्वर हमको भिरा दिया, फिर हम रुके। उसके बाद हमको यहाँ रड मार दिया, पहला रड बिस्तरे पे हमको यहाँ मारा, हम तरफ के भागे, बच्चे सब आगनी में था सब। उसके बाद फिर हमको यहाँ मारा, सर फट गया, इसको पकड़ के हम गिर गया, फिर हमको आगन ले गया,
दरवाज़ा बंद करके हमको मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरा एक लड़का है 12-13 साल का, उसको मार के समझ लो फेंकिए दिया। और उन लोगों का ये मकसद था सिर्फ मेरे को ही मारने का। मतलब ऐसा क्यों? वो तो चोरी करने डकैती करने आया था ना, तो आपको मारने का मकसद क्यों? वो हमसे कोई दुश्मनी किसी को नहीं था। फिर क्यों आपको मारना? ये 2 घंटा के अंदर में ये प्लानिंग बना है और 2 घंटा के अंदर में ये हादसा मेरे साथ किया है। मेरे तो कोई किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, न गांव में, समाज में, ना लेन देन में, न कोई किसी चीज के झंझट में। कैसे लग रहा कि 2 घंटा पहले प्लानिंग बैठा, किसी से झड़प या ये वजह कि जो लेबर सब वहाँ पे था, तो उस लेबर के बीच में मेरा लेबर था, 2-3 को लेबर आया, हमको पेमेंट दिया सब लेबर के सामने। कुछ फोन पे भी बात किए हम किसी लेने देने के बारे में, और पैसा हमको दोनों लेबर दिया, पेमेंट अपने जेब में रख लिए, लेबर दोनों अपने घर चला गया। काफ़ी देर तक मेरे गांव का भी 2-4 लड़का वहाँ पर का सब बैठे हुए थे, सब लेबर काम धंधा करके सब चला गया, सबको विदा कर दिए। मुंशी को हम बोले भी कि यार तुम जो जा रहे हो इसी तरह सब मशीन से लेकर के, ये नया रोड बना है, रात में कोई 4 चक्का कोई 2 चक्का, ये पुल खराब हो जाएगा, तो कुछ रहने दो कि ताकि कोई गाड़ी घोड़ा नहीं जाए। तो बोला कि अरे कोई ले जाएगा चुरा के। तो हम बोले छोड़ो कोई बात नहीं, ले जाएगा। तो हम बोले कि एक बांस उधर बांध दो और एक बांस उधर बांध दो। तो बोला ठीक है हम बांध देंगे, बांस बनवा दें। हम भी वहीं पे थे। उसके बाद जो है सो मेरा लड़का जो भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको बोले बाबू ऐसा है कि जितना सीमेंट वाला कट्टा सबको जमा कर दो, कि ताकि कोई दूर से गाड़ी वाला देखेगा कि अगर रोड जहाँ बंद है और काम हुआ रोड का, रुक जाएगा। तो सब आदमी करके मेरा भी लड़का वहीं पे था, हम भी थे वहीं पे, और उसी पुलिस भी 2-4 को आदमी था वहीं पे था। सब लेबर अपने अपने घर चला गया, गाड़ी पैक करके, गाड़ी में सामान भर के। हाँ, सब लेबर गाड़ी पैक सब गया और हम घर में गए। घर में गए, कुंडी लगा के लेटे, और उसी आधे घंटे के बाद ये हादसा हमारे साथ हुआ। कुछ लोग, एक तो वो लेबर वाला बात है, और एक जो मवेशी चोर है उसका भी हाथ हो सकता है। कैसे हो सकता? इन दोनों के बीच में, यही दोनों में से कोई आदमी ऐसा काम किया। क्योंकि चोर जब आया, वहाँ है कथाई में चोर है, उसको हम उसके बारे में बोले कि उसको भी पकड़वा दो पुलिस से, कहा कि वो साला सबको बदनाम करेगा। हाँ, उसको भी पकड़वा दो, सबको बदनाम करेगा। वहाँ पे कुछ मेरा एक दोस्त था, उससे हम बात कर रहे थे फ़ोन पे। उसका गाड़ी था पिकअप, अकरम भाई का। बोले कि 3 बजे आ जाना, हम हटिया जाएंगे, 3 बजे आना गाड़ी। बोला ठीक है रहो। और उसी के साथ में उसी को हम फ़ोन पे बोले कि यार तेरे गांव में चोर है, माल चोर है, उसको जो है सो तुम लोग पकड़वा दो ना। तो वो किसी को बोला नहीं कि सकीरा, सिर्फ मेरा नाम और थाना का नाम लिया वो। उसके साथ में कुछ लड़का लोग बैठा हुआ था, हो सकता है उसमें से कोई लड़का उन लोगों को बता दिया होगा चोर को कि तुम्हारे साथ शकील ज़्यादा बात बोल रहा है। एक उस पर मेरा शक है कि दुश्मनी से, क्योंकि हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ मेरे पे मारने के लिए। चोर डकैत का तो कोई दुश्मन नहीं होता, उसका जिसका जहां मन होता है वहां चोरी कर देता है, ये भी बात है। हाँ, तो इसी वजह से जो है, जो हम जो बोले ना कोई बात, हो सकता है कि इसी गुस्सा में आकर के तो हमको आपको ऐसा लगा? हमको कि मार के चल, मारा पीटा मारा हमको, और मेरा जान ले। और लेबर पे ये शक है, लेबर पे, कि लेबर पेमेंट दिए तो लेबर देखा, और उसी लालच के बीच में हो सकता है कि सब पिलानी बना के आ गया होगा। उसमें कुछ लड़का और मेरी एक भाभी है, वो सब पहचानती है उस लेबर को, लेबर सबको पहचानती है। लेबर कहाँ का? लेबर से हम बातचीत किए तो कोई बोला कि हम मधुबनी के हैं, कोई बोला कि हम पिलखवाड़ा के हैं, कोई बोला कि हम रांची के हैं, कोई बोला और कहीं के हैं और कहीं के हैं। और वो जो है सो बोले कि अब तो यहाँ का तो कंप्लीट हो गया, अब ढाबरसन वहाँ का बनाओगे रिचोल का। तब बोला हाँ आज जो है सो रिचोल का बनेगा। आज के बारे में बोला कि कल रिचोल का ढलाई होगा। और मेरा एक लड़का बोला कि उस ठेकेदार से, मुंशी से मैं एक बोरा सीमेंट मांगे, वो हमको दे दिया, और बोला कि हम बोले कि यार पहुँचवा दो। तो उसका एक लेबर गया लेकर के आंगन में, और मेरा वही लड़का गया मजला वाला जो हॉस्पिटल में है। तो हम बोले जा बेटा इसको बोल दियो आंगन में रख देगा। और हम यहीं पे रह गए लेबर के यहाँ। उसको बिस्कुट से मंगा दिए, सब खा रहा था बेचारा वो लोग। और उसके बाद ये घटना के बाद जो है, तो मेरा एक लड़का है और 7-8 साल का, 9 साल का है, 10 साल का। वो लड़का का कहना है कि अब्बा जो सीमेंट लेके आया था वही लड़का को हम देखे हैं,
उसका मुंह बांधे हुआ था, मुंह खुल गया। मतलब जो सीमेंट लेके आंगन में आया था उसको मेरा लड़का बोला हम उसको देखें। और जो मझला वाला मेरा लड़का था जिसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, वो भी शायद पहचाना या नहीं पहचाना, वो हमको बचाना चाहा, मेरा बेटा मेरी बीवी, तो इस पे वार किया, वो लोग मारा। मारने के लिए हाँ, सब मेरे को मारने ही की इरादा से आया था। अच्छा, आप करते क्या है? हम तो कारोबार करते हैं, माल जाला खरीद बिक्री करते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या मांग? प्रशासन ने क्या क्या कहेंगे, प्रशासन तो जो बयान दिया दिए, अब प्रशासन क्या करेगा, जो करेगा हम लोग के लिए जैसा जो करेगा। क्योंकि हम लोग का जो है, कितने लाख का ले गया हम लोग होगा? का 10 लाख रुपया के लपेट का तो कम से कम जेवर था, मेरी वाइफ का था, मेरी बड़ी भाई लड़कियाँ शादीशुदा थी, उनका सारा जेवर था, मेरी वाइफ का सारा जेवर 10 लाख के आसपास का जेवर सब था, सब पेटी में पैक करके रखे हुए थे। और हम कारोबारी हैं, 1-1.5 लाख रुपया के लपेट में मेरा कैश था, पेटीएम में था, जो हम जानवर खरीदने में जाते हैं हम आज। अच्छा, वो पैसा रखे थे। हाँ, सब मतलब सारा कुछ सब ले गया, सारा कुछ ले लिया, प्लस मारा भी आप। सब पैसा। और लूट मार पहले नहीं किया, वो पहले में हमको मार दिया, समझ लो। जब हम मर गए, समझ लो, हम ये लोग सोचा कि मर गया, तब ये लोग घर में घुस के जेवर जाल सबको लूट पाट के, मेरी बेटी जेवर तो पहनी हुई थी, हमको पकड़ी हुई थी, हमको पकड़े, मेरी बेटी का जेवर तो बोला सबको उतारो, मेरी वाइफ को बोला सब जेवर उतारो, सब उतार के दे दिया, बोला उतार सब जेवर दे देना, बाकी मारो मत। तो वो लोग तो सोचा कि हम मर गए, सिर्फ यही कहा था इसको मार दो। बस इतना ही। हाँ, तो हम जो बेहोश हो गया, तो वो लोग सोचा ये मर गया, सोचा कि लूट पाट के हम चल रहे हैं। तो इन्होंने पूरा बयान दिया और आप लोगों ने सुना, तो बताइएगा किस तरह की जो वारदात हुई है, कहीं ना कहीं पूरे इलाका में एक सनसनी फैल गई है और पूरे गांव के लोग सदमे में है, डर में है कि ना जाने आज इनके घर में इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की वारदात हुई है, हो सकता है आगे दूसरे के घर में दूसरे लोगों के साथ भी ऐसी घटना ना हो, जिसके कारण प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे, ताकि लोगों का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। तो मैं हॉस्पिटल से तस्वीर दिखा रहा था और इनसे हमने बात किया, देख सकते हैं ईश्वर इनकी पत्नी है जो कि वहां पर है, उनको भी बहुत ज्यादा मारपीट किया गया है और साथ साथ एक 10-12 साल का लड़का है इनका, वो अभी दरभंगा के किसी अस्पताल में वेंटिलेटर पे वो लेटा हुआ है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है क्योंकि उन्होंने उस चोर को पहचान लिया था और जैसे ही कहा कि मैं तुमको पहचान गया हूँ, उसका गला दबा करके और उसको कहीं दीवार पर इतना जोर से मारा है कि पीछे की तरफ पूरा ब्लड जम गया है, मतलब आप कह सकते हैं जिंदगी और मौत से वो लड़ रहा है। तो प्रशासन भी यहाँ पर पहुंची हुई है, देख रेख कर रही है, लेकिन प्रशासन किस तरह से काम करती है, इस मामला को किस तरह से उद्भेदन करती है, वो भी आखिर आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।